तो भाई कैसे हो आप सब? तो यार देखो, आज इस वीडियो पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे भाई लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी मार्केट तो एकदम डाउन चल रहा है, धीरे धीरे कभी ना कभी रिकवर करेगा, तो एक न्यू ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट पे। बट उससे पहले यार मैं आपको ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू पे कि आप देखो, अगर सोच भी रहे हो या फिर आप कर भी रहे हो, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड करके रखा है जिसमें कि आपको आइडिया रह जाएगा कि भाई सच में ये सब भी एग्जिस्ट करता है। राइट। तो चलो मैं एक यहाँ पे जो है धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस करता हूँ, आराम से हम लोग बात करेंगे। और इसको मैंने सोचा कि चलो इसको आपके साथ ही शेयर किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसमें ट्रेड करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, आपको पता होगा, यहाँ पे कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, बट हम लोग को कोशिश करना रहता है कि एट द एंड ऑफ द हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ही बना सके। बट उस प्रॉफिट को बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग फेस करने वाले हैं, क्या ये वर्थ है, सही है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हो या फिर आप जो है ऑप्शंस करते हो या फ्यूचर्स करते हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि तीनों के तीनों एक मिल के बोल सकते हो, मिल के बनी हुई है। राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस टी सी जी का मतलब क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो, हमारे इंडियन मार्केट में ना कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब जो कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं उसको कुछ डेज, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स तक उसको होल्ड करके रखते हैं। तो वो जो आपके अकाउंट में जो स्टॉक्स पड़े हैं या फिर शेयर्स पड़े हैं, तो उनमें से जो आप एक साल से कम ही रखोगे ना, तो जब उसको एक साल से कम रखोगे उसमें प्रॉफिट होगा। राइट। तो उसमें जो प्रॉफिट के ऊपर में जो आपका टैक्स लगेगा, एस टी सी जी, वो आपका 20% लगने वाला है। नंबर वन। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जितने भी ब्रोकर्स हैं, जैसे कि अप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे ब्रोकर्स क्या करते हैं, अभी अब अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग भी करते हो ना, तो यहाँ पे बाय के लिए आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। और जीएसटी भी उसमें जो है वहाँ पे अलग से लगता है, 20% प्लस 18% जीएसटी। राइट। 20 + 18% जीएसटी बाय के लिए। सेल के लिए भी आप वहाँ पे ब्रोकरेज का पैसा दोगे, 20 रुपीज़, तो यहाँ पे 40 रुपीज़ हो गया, तो उसमें भी आपका 18% जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है। अब मान लो वो आपने किया, उसके ऊपर एसटीटी चार्ज करेगा, चाहे आप फ्यूचर्स करो, ऑप्शंस करो और इक्विटी करो, एसटीटी चार्ज तो आपको लगने वाला है। तो अब एसटीटी चार्ज को छोड़ के अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन चार्ज, वो भी लगेगा। जीएसटी तो सब में इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि आप अगर देखो सेबी के चार्जेस, जहाँ पे चार्जेस हो गया ना, वहाँ पे आप सोच लो वहाँ पे जीएसटी जो है वहाँ पे ऐड होने ही वाला है, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो सेबी के चार्जेस हो, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप जीएसटी को भी ऐड कर लेना, सेबी चार्जेस भी पैसा लेगा, स्टैम्प चार्जेस भी पैसा लेगा, और डीपी चार्जेस, जैसे ही आप मतलब कोई स्टॉक्स सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस सेल करने के लिए जो पैसा चार्जेस लगता है ना, उसको बोलते हैं डीपी चार्जेस। तो यहाँ पे ये सारे चार्जेस आप देते हो, उसके बाद जो कि यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा आता है, बच कुछ के काट कूट के थोड़े से ही पैसे आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप मान लो पूरे साल प्रॉफिटेबल हो भी जाते हो ना, तो ये सब कुछ चार्जेस देने के बाद आप जो है यहाँ पे इनकम टैक्स पे भी चार्जेस दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है 3 लाख जो है प्रॉफिट कमा लिए तो चुपचाप बैठ जाओगे। हो सकता है 6 लाख 7 लाख जो भी है इनकम कर लिया, अब उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इतने सारे देखिए, एस टी सी जी टैक्स, ब्रोकरेज, एस टी टी, ट्रांजेक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टाम्प चार्जेस, डीपी चार्जेस, इनकम टैक्स के चार्जेस, यहाँ पे इतने सारे चार्जेस देने के बाद जो कि आपके पास जो बच कुछ रहा है वही आपका प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है कि ये सारे चार्जेस देने से अच्छा मैं एक ठेला लगा लूँ, ठीक है, और वहाँ पे मोमोज़ बेचूँ, फास्ट फूड बेचूँ, मंचूरियन चाउमीन बेचूँ, वो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस चार्जेस, आप देख सकते हो। और ये तो छोड़ो, चलो ठीक है, आपने ये सारे चार्जेस वगैरह जो है आपने बियर कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या? देखो, उसके बाद जो सेबी का डेली डेली रूल चेंजेस होता रहता है कि पहले क्या होता था, आपको लेवरेज बहुत अच्छा मिलता था। लाइक 2018 की मैं बात करूं, मैंने पर्सनली 2018 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो तब के टाइम पे स्टॉक्स में अगर हम बात करें, बहुत अच्छा आपको लेवरेज मिलता था, लाइक 40%,
50%, 60% तक का भी मैंने देखा है लेवरेज आपको मिलता है, राइट। बहुत ही हाई लेवरेज मिलता था, तो अभी उसको ख़त्म ही कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेबी क्या करता है, डेली नया नया रूल लेके आता है, बोलता है आज एक्सपायरी नहीं होगा, कल एक्सपायरी नहीं होगा, ये एक्सपायरी नहीं होगा, वो एक्सपायरी नहीं होगा। पहले डेली एक्सपायरी हुआ करता था, अब जो है वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी क्या है और मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी क्या है। तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहता है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई यहाँ पे मतलब इतने मैनिपुलेशन होते हैं हमारे मार्केट पे, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस चीज़ का कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे ओवरऑल का जो एक आउटपुट निकल के आता है ना कि आपका माइंडसेट ख़राब कर देता है। आपका जो स्ट्रेटेजी रहता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप, तो आपको अच्छे से पता है कि आपको उसको किस तरीके से टैकल करना होगा। अभी आपको पता ही होगा कि अभी एक्सपायरी जो है मंडे को बोला जा रहा है कि मंडे को एक्सपायरी किया जाएगा। मतलब आप चीज़ सोचो कि फ्राइडे देखो लास्ट डे होता है, सैटरडे हॉलीडे हो गया, संडे हॉलीडे हो गया और मंडे आपका एक्सपायरी है। तो कोई भी ट्रेडर, कोई भी ऑप्शन ट्रेडर वो क्यों सोचेगा कि मैं सैटरडे संडे को होल्ड करके रखूं, उससे अच्छा मैं फ्राइडे को भी स्क्वायर अप कर देता हूं, जितना प्रॉफिट मिलेगा ठीक है, मंडे तक कौन होल्ड करेगा, ठीक ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इससे आपका माइंडसेट बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि भाई इससे अच्छा तो मैं कोई ठेला ही लगा लूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो सबसे अच्छा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बोल सकते हैं आज के टाइम पे। आजकल हर कोई यहाँ पर ठेला लगा रहा है, बैंक से रिज़ाइन कर रहे हैं लोग, ठेला लगा रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। तो जोक्स अपार्ट, हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं कि इसका जो अल्टरनेटिव है, हमें क्या करना चाहिए। अभी यार देखो, मैंने जैसे कि बहुत टाइम से अभी एक्सनेस पे ट्रेड करना स्टार्ट किया है। इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, और मैं वापस से इस वीडियो पे आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि देखो अभी ना जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, सब लोग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि रीज़न एक सिंपल सा चीज़ है। आप अगर इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाओगे, इतने सारे चेंजेस लाओगे, तो किसी को भी पसंद नहीं रहेगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम क्यों नहीं उसको यूटिलाइज करेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि हम स्टॉक मार्केट पे ही आपका ट्रेड करेंगे। हमारे पास भाई प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, हम फॉरेक्स कर सकते हैं। हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको चीज़ों को जानना है कि भाई कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे इंडियन मार्केट पे ट्रेड करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं, बट उनका माइंडसेट, उनका साइकोलॉजी उनके हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नए ट्रेडर हो, जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, और आप सोच रहे हो कि हम इंडियन मार्केट पे ट्रेड करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इतने सारे चार्जेस बियर करने के बाद आपके पास कुछ तो बचना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ आपके पास बचना चाहिए। बट आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप शुरुआती ट्रेडिंग करते हो और आपको लॉस हो रहा है, आपके स्ट्रैटेजी आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप तो ये सारे चार्जेस से जो है छूट नहीं सकते, आपको ये चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे। हाँ चलो, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि STCG हो गया, ये हो गया, आप उसमें चलो नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो आप बच जाओगे, लेकिन आपको बाकी सारे चार्जेस तो पे करने ही पड़ेंगे ना। इससे जो नहीं बच सकते, चलो इनकम टैक्स से भी बच गए और STCG वगैरह जो है वो सारी चीज़ें से भी बच गए, बट इन सारी चीज़ों से तो आप नहीं बच सकते। तो एक तरीके से आप ये चीज़ सोचो कि आपके पास ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए, आप फॉरेक्स कर सकते हो, क्रिप्टो कर सकते हो, तो उसको क्यों नहीं करते यार। एक बार ट्राई करो, समझ नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि स्टार्टिंग में कैसे करना है चीज़ों को, बिगिनर्स में किन किन चीज़ों को प्रॉब्लम होता है देखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखो यार, मैं अपने ऑडियंस के साथ जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ मैं बहुत ही फ्रैंकली शेयर करता हूँ, जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट शेयर करता हूँ, जो चीज़ सच है मैं वही सच चीज़ बोलता हूँ। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही है जो मैं पर्सनली खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मेरे ही लिंक से अकाउंट ओपन करना है, आप चाहे तो डायरेक्टली अकाउंट ओपन करिए, एक बार डेमो अकाउंट ओपन करिए, यहाँ पे ट्रेड करिए, चीज़ों को देखिए किस तरीके से हो रही है। और मैं तो एक अच्छी चीज़ ये बोलूँगा कि
फॉरेक्स मार्केट पे मैनिपुलेशन करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे हमारे इंडिया मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग चलता है, अभी भी मैनिपुलेशन चलता है। फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं होता है, ऑपरेटर्स वगैरह कुछ नहीं होते, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग ना वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इंडियन मार्केट में कितने वॉल्यूम होते हैं, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। आपको बस वीडियो पे कमेंट करना होगा फॉरेक्स, ठीक है। तो उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा कि हमारा इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कि हम लोग को एग्जैक्टली क्यों फॉरेक्स पे शिफ्ट होना चाहिए और इंडियन मार्केट पे क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें देखने के बाद ना आपका इंडियन मार्केट से मन उठ जाएगा और आप भी बोलोगे कि नहीं, मुझे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कुछ भी चीज़ें हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी हमें बोल सकते हो। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।